आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है और जेपीएससी मेंस खोटा क्लास का यह वीडियो नंबर 9 है, जिसमें कि हम लोग लोकगीत को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग क्लास 8 में लोक साहित्य का बेसिक्स पढ़े थे और लोक कथा भी हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे लोकगीत और इसके बाद का कुछ जो भी टॉपिक होगा वो भी हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स आपको टेलीग्राम में अवेलेबल कर दिया जाएगा और जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। जेपीएससी मेंस के लिए खोटा, पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट की क्लासेस जो है स्टार्ट है और फिर आपका अभी साइंस एंड टेक का भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इन सभी की क्लासेस जो है आपको यूट्यूब पे मिलेगा और इनका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। और इनके लिए किसी भी प्रकार का आपको कॉस्ट नहीं लगाना है, किसी भी प्रकार का पैसा आपको पे नहीं करना है। तो चलते हैं हम लोग इस क्लास को ख़त्म करते हैं। तो लोकगीत, जिस तरह से हम लोग लोक कथा पढ़े थे उसी तरह से लोकगीत को भी पढ़ेंगे। अगर आप लोग इसका पार्ट 1 मतलब कि वीडियो नंबर 8 अगर नहीं देखें तो उसको आप देख लीजिएगा, तो ये चीज़ ज़्यादा आपको ईजी पड़ेगा ये सब पढ़ने में। तो जिस तरह से हम लोग लोक कथा का परिचय, विशेषता और महत्व को पढ़े थे, तो सेम हम लोग लोकगीत में भी यही करेंगे। तो परिचय पहले पढ़ेंगे, फिर विशेषता को विशेषता लिखते हैं और महत्व को खोटा में महात्म लिखते हैं। जिस तरह से लोक कथा होता है उसी तरह से लोकगीत का भी डेफिनेशन इस तरह से है कि लोकगीत लोक आर गीत ई दू शब्द से बनल है। तो लोक कथा भी हम लोग इसी तरह पढ़े थे, लोक कथा लोक आर कथा ई दू शब्द के मेल से बनल है। तो सेम वही चीज़ को हम लोग यहाँ पे रिपीट किए हैं लोकगीत के लिए। लोकगीत लोक आर गीत ई दू शब्द से बनल है, जकर माने है लोक कर गीत, जिसका मतलब होता है लोगों का गीत। लोक मतलब लोग और हेल का मतलब होता है होता है, तो जिसका मतलब होता है। तो जकर मतलब जिसका, माने मतलब जिसका मतलब होता है, लोक कर गीत मतलब लोगों का गीत। सेम हम लोग लोक कथा में पढ़े थे, लोक कथा लोक आर कथा ई दू शब्द से बनल है, जकर माने है लोक कर कथा। अब देखिए यहाँ पे मोटा मोटी मतलब लमसम में मोटा मोटी लोकगीतक परिभाषा ई नियर देल जाय पारे। मतलब लोकगीत का जो परिभाषा है मोटा मोटी ई नियर मतलब जिस तरह से हम लोग आगे पढ़ेंगे, मतलब निम्नलिखित आप समझ सकते हैं। ई नियर देल जाय पारे, देल मतलब दिया, जाय मतलब जा, पारे मतलब सकता है, दिया जा सकता। अब ये सब शब्द जो है जो हम बता रहे हैं इसको आप लोग अलग से भी लिख करके याद रखिए। अगर आप लोग खोटा नहीं बोलने जानते हैं तो इन चीज़ों को नोट करके याद कर लीजिए। और खोटा लैंग्वेज पेपर आप रखेंगे तो इसका सिलेबस बहुत छोटा है और इजी टू अंडरस्टैंड है और इजी टू रिमेंबर भी है। आप आराम से इसमें स्कोर कर सकते हैं। लेकिन यही है कि ये सब जो शब्द है इनको आप, अगर आप खोटा नहीं जानते हैं तो आपको इन शब्दों के बारे में याद रखना होगा थोड़ा सा। और जो लोग खोटा बोलने जानते हैं और समझते हैं खोटा को, उसके लिए खोटा बिल्कुल जेपीएससी में एक वरदान की तरह है। अब आगे देखिए, लोकगीत अज्ञात रचनाकारक लयबद्ध रचना लागे। इसका मतलब क्या हुआ कि लोकगीत जो है अज्ञात मतलब जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, रचनाकारक मतलब अनजान रचनाकार का, लयबद्ध गीत कैसे गाया जाता है, लय के रूप में गाया जाता है, लयबद्ध रचना तो रचना ही है, रचना लागे मतलब है, जे परंपरागत ढंग से मतलब जो कि परंपरागत ढंग से पीढ़ी दर पीढ़ी कंठस्थ चलित रहा है। कंठस्थ चलित रहे है मतलब याद करके चलता रहता है, याद करके हम लोग सुनाते हैं और वो चलता रहता है। एकर में रचनाकारक आपन छाप नाय रहे है, इसमें रचनाकार का अपना कोई छाप नहीं रहता, मतलब उसका अता पता कुछ भी नहीं रहता। तो वही लिखा है एकर में मतलब इसमें, रचनाकारक मतलब रचनाकार जो गीत को बनाया है, रचनाकार का आपन मतलब अपना मतलब उसका, छाप मतलब किसी भी प्रकार का आइडेंटिटी नहीं रहता है। मेंतुक मतलब लेकिन, मेंतुक लिखिए चाहे मुदा लिखिए, लेकिन के लिए ये शब्द उपयोग होता है, ये सब मेंतुक या फिर मुदा। लेकिन समस्त लोक मानसिक मतलब समस्त लोक मानसिक व्यक्तित्व रहल कर चलते, लोकमानस
का व्यक्तित्व रहने के चलते मतलब रहने के कारण लोग उसे मतलब किसको, लोकगीत को अपन चीज मान के मतलब अपना चीज समझ करके, अपना वस्तु समझ करके समय सिरे मतलब जब भी मन करे या फिर जिस समय मन करे या फिर कोई पर्टिकुलर समय हो तब ओकर में बदलाव और सुधार कर ले जाए। मतलब समय सिरे मतलब समय के हिसाब से उस लोकगीत में ओकर में मतलब उस लोकगीत में बदलाव और सुधार का मतलब जान ही रहे, कर ले जाए मतलब करता रहता है। मेंतुक से पढ़ते एक बार ठीक से, मेंतुक लेकिन समस्त लोक मानसक व्यक्तित्व रहल कर चलते। समस्त लोक मानस का व्यक्तित्व रहने के कारण लोग ओकरा अपन चीज मान के, लोग उसे अपना चीज मान करके समय सिरे मतलब समय के अनुसार ओकर में मतलब लोकगीत में बदलाव और सुधार कर ले जाए मतलब करता जाता है। खोटा लोकगीतक विशेषता। अगर आपको खोटा लोक कथा का विशेषता याद है या फिर आपको खोटा लोक साहित्य का विशेषता याद है और आप मान लीजिए कि खोटा लोकगीत का विशेषता आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसी को लिख दीजिए, खाली लोक कथा की जगह लोकगीत कर दीजिए। ज़्यादातर अगर 9 पॉइंट लिखते हैं तो आपका 7 पॉइंट जो है सही हो जाएगा, 2 आपका रॉन्ग हो जाएगा और उन दोनों पे मुझे नहीं लगता ज़्यादा किसी का ध्यान रहेगा। चलिए अब इसको लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे, जो ज़्यादा जेन्युइन है उसको हम लोग याद रखेंगे। तो खोटा लोकगीत हेठे मतलब नीचे लिखल विशेषता पावल जाए। खोटा लोकगीत में नीचे जो लिखा है वो सब विशेषता पाया जाता है। तो पहला नंबर क्या है कि लोकगीत के रचनाकार आर रचनाकाल अज्ञात रहा है। मतलब ये हुआ कि लोकगीत का रचनाकार मतलब उसको बनाने वाला और रचनाकाल मतलब किस समय में लोकगीत, जिस पर्टिकुलर लोकगीत का बात होगा वो किस समय लिखा गया है, अज्ञात रहता है। सेकंड नंबर है लोकगीत मौखिक को यहाँ पे मौखिक लिखते हैं। हिंदी में तो ये होता है लेकिन खोटा में ये होता है मौखिक। राग सुर, मौखिक जो है मौखिक रूप से राग सुर लयबद्ध रचना है। तो राग सुर का ये क्या है, एक लयबद्ध रचना है। लोकगीत परंपरागत ढंग से पीढ़ी दर पीढ़ी कंठस्थ रूपे चलत रहा है। लोकगीत जो है वो परंपरागत ढंग से पीढ़ी दर पीढ़ी कंठस्थ मतलब एक दूसरे याद करके और बोल करके रूपे चलत रहा है। तो ये तीसरा नंबर पॉइंट, ये पहला नंबर पॉइंट आपको लोक कथा जैसा ही है, ये दूसरा नंबर पॉइंट लोक कथा में नहीं है। तो आप ये दोनों पॉइंट, पहला नंबर और तीसरा नंबर, ये आप लोक कथा में भी यूज कर सकते हैं और लोकगीत में भी यूज कर सकते हैं। लोकगीतें लोक सांस्कृतिक प्रभाव रहे हैं। लोकगीत में लोक संस्कृति का, सांस्कृतिक मतलब हुआ लोक संस्कृति का भाव रहता है। ये चीज़ आप लोक कथा में भी लिख सकते हैं, लोक साहित्य में भी लिख सकते हैं, मतलब लोक साहित्य के ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं विशेषता उसमें लिख सकते हैं। लोकगीतें मतलब लोकगीत में, इसको आप ऐसे लिखिए लोकगीतें, ऐसे कर दीजिए, ये ज़्यादा अच्छा होगा। इस पॉइंट को हटा दीजिए। लोकगीतें रचनाकारक कोई आपन छाप नाय पावल जाए। लोकगीत में रचनाकार का कोई भी अपना छाप जो है नहीं पाया जाता। सेम टू सेम लोक कथा में भी, तो उसमें क्या लिखेंगे, लोक कथाएं रचनाकारक कोई आपन छाप नाय पावल जाए। तो ये पॉइंट भी मैच कर रहा है, ये पॉइंट भी मैच कर रहा है। आपको सिर्फ ये जो है पॉइंट नंबर 2 ये आपका लोकगीत के लिए स्पेशल है, बाकी लोक साहित्य में आप इसको नहीं लिखेंगे, लोक कथा में भी नहीं लिखेंगे। लोकगीतें लोक मानसिक छाप रहे, लोकगीत में लोक मानस का छाप रहता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं लोक कथा में, लोक साहित्य में, उनकी विशेषताओं में। नेक्स्ट है 7 नंबर, लोकगीत एक मतलब लोकगीत का शैली अलंकार रहित। लोकगीत का जो शैली होता है वो अलंकार रहित, सरल, सहज, आर का मतलब था और स्वाभाविक रहे हैं। ये चीज़ आप कथा में भी लिख सकते हैं, लोक कथा में भी, और लोक साहित्य की विशेषताओं में भी लिख सकते हैं। 8वां नंबर पॉइंट, समय सिरे क्षेत्रानुसार भाषा बदल जाए मगर भाव वही रहे। समय सिरे मतलब समय के अनुसार और क्षेत्र के अनुसार
भाषा जो है वो बदल जाता है, लेकिन जो भाव है मगुर, मतलब मगुर लिखिए चाहे मुदा लिखिए, लेकिन भाव जो है वो है मतलब वही रहता है, बेसिक भाव जो है नहीं बदलता। अब महत्व को समझते हैं, महत्व को याद रखने की कोशिश करेंगे। लोकगीत एक मानुषिक, मतलब लोकगीत में मानुषिक मतलब मनुष्य का जिंदगी है कितना मान महत्तम है। लोकगीत एक मतलब लोकगीत का मानुषिक मतलब मनुष्य के जिंदगी है मतलब जीवन में कितना मान महत्व है मतलब है एकरा ई नियर देखल जाए पारे, मतलब उसको इस तरह से दिखाया जा सकता है। जाए पारे मतलब जा सकता है। तो इसको एक बार और रिपीट करते हैं। लोकगीत एक मानुषिक जिंदगी कतना मान महत्तम है एकरा ई नियर देखल जाए पारे। इसको क्या पढ़ेंगे? लोकगीत का मानुषिक मतलब मनुष्य के जिंदगी मतलब जीवन में कितना मान महत्व है, इसको इस तरह से देखा जा सकता है। पहला नंबर है कोनो खुशी पहर, जैसे बियाह शादी, मतलब कोई खुशी का पल, पहर मतलब पल या समय, कोई खुशी के समय या पहर, जैसे बियाह शादी, शादी विवाह हो गया। परब तिहार, परब त्यौहार को या तिहार लिखते हैं। करम सोहराय, कर्मा परब या फिर सोहराय परब। बावड़ी जत्रा, ये आपका पर्व त्यौहार है। ई पहर आपने मतलब अपने आप रूपी, अपने आप से कंठ ले मतलब कंठ से कोनो गीत, कोई भी गीत बहराए जाए मतलब कि निकलने लगता है। आप जैसे नहाने गए और आप गाना गाने लगे, लेकिन चूंकि वो गाना लिखा हुआ है इसलिए वो लोकगीत में नहीं आएगा, वो आपका शिष्ट गीत में आएगा। लेकिन पुराने ज़माने से या फिर हम लोग लोकल में या फिर जैसे दादा दादी या नाना नानी के मुंह से आप गाना सुने होंगे शादी वादी में, अभी भी चलता ही है ये चीज़, तो वो कोई लिखित फॉर्मेट में नहीं है। जैसे धान बोते समय भी कुछ गीत गाया जाता है, कोई पर्व त्यौहार हो, टूसू पर्व हो या फिर कोई भी पर्व हो, वहाँ पे भी घर की महिलाएं जो है अपने से गाना गाती है, जो कि कहीं लिखित नहीं है आपका, वही आपका वही आपका लोकगीत है। और उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है कि कोनो खुशी पहर, मतलब चाहे खुशी का पहर हो चाहे दुख का पहर हो, उसमें भी गाया जाता है दुख के समय पे भी। तो कोनो खुशी पहर जैसे बियाह शादी, मतलब जैसे कि शादी ब्याह, कोई भी खुशी का समय जैसे कि शादी ब्याह हो गया। पर्व तिहार मतलब पर्व त्यौहार जैसे कि करम सोहराय, बावड़ी यात्रा। अगर आप झारखंड से थे ये सब त्यौहार के बारे में जानते होंगे। ई पहर आपने आप रूपी मतलब इस समय अपने आप कंठ ले मतलब कंठ से कोनो गीत बहराया जाए, कोई भी गीत जो है निकलने लगता है। सेकंड नंबर है काम में थाकल बेराए, काम के दौरान जब आप थक जाते हैं तो थाकल मतलब थकने के समय, बेराए मतलब समय। अपन थकान मिटावे खातिर मतलब अपने थकान को मिटाने के लिए, मन बहलावे खातिर मन को बहलाने के लिए गीत गाय के थकान मिटवल जाए, गीत गा करके थकान मिटाया जाता है। खेते मतलब खेत में धान रोपैत पहरे, धान रोपने के समय रोपनी गीत गावल जाए, उस समय रोपनी गीत गाया जाता है। दुखे के बेराए, आपन दुख भूलवे खातिर, दुख के समय में, बेराए मतलब समय में, आपन दुख भूलवे खातिर अपना दुख को भुलाने के लिए उदासी गीत गावल जाए। तो आप अगर ये सब याद रखते हैं, उदासी गीत, रोपनी गीत, तो आपका ये लाइन जो है ऑटोमेटिक बन के आ जाएगा। आप उदासी गीत तो आप समझ जाएंगे, उदासी गीत के बारे में लिख देना है। तो उदासी गीत कब गाया जाता है? जब कोई उदास होता है तो अपना उदासीपन को ख़त्म करने के लिए। रोपनी गीत कब गाया जाता है? धान रोपने के समय। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं एक एक करके। लोकगीत लोक सांस्कृतिक वाहक लागे, लोकगीत जो है लोक संस्कृति का वाहक है। से खातिर संस्कार गीत, परब तिहारक गीत, संस्कार गीत मतलब शादी जन्म ये सब के समय जो गीत गाया जाता है। परब त्योहारक गीत, परब त्यौहार का गीत गाय के ओकरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आयल हत। तो वो सब गीत जो है इन समयों में गा करके उसको पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते हुए लाया गया है अभी तक। लोकगीत मनोरंजन के बढ़िया साधन लागे,
लोकगीत जो है मनोरंजन का भी एक बढ़िया साधन है। झारखंडे तो कहल जाए कि हियाँ बोलनाए गीत हके। झारखंड में ये कहा जाता है कि हियाँ बोलनाए गीत हके। यहाँ जो है बोलना ही गीत है और चलनाए नाच, और चलना ही क्या है, नाच है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे लोकगीतक बाटा खूटा। बाटा खूटा को हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं, तो ये सब तो आप याद रख लीजिए। खोटा लोकगीतक बाटा खूटा इन ईयर है, मतलब खोटा लोकगीत का वर्गीकरण इस तरह से है। पहला है आपका संस्कार संबंधी। संस्कार संबंधी गीतक भीतर है, मतलब संस्कार संबंधी गीत के भीतर छठी और बिहा, मतलब छठी मतलब छठियारी और बिहा मतलब शादी, दो मुख्य भेद राखल है, मतलब दो मुख्य भेद रखा गया है। बिहा मध्य, मतलब बिहा में जते नेग तते गीत, जितना प्रकार का नेग होता है उतना ही गीत है। तते जते नेग मतलब जितना नेग, तते मतलब उतना गीत, इस सब के राखल है, तो इन्हीं सबको रखा गया है। सेकंड है आपका ऋतु संबंधी। ऋतु संबंधी गीत निर्झरिया, खेमटा, झुमटा, भदरिया, बारोमसिया, हेन तेन है, तो ये सभी आपका ऋतु गीत है। एक दो आप नाम याद रख लीजिएगा तो हो जाएगा। जैसे बारोमसिया याद रहेगा, 12 मास, ये आप 12 मास को बारोमसिया बोलते हैं, ये आप याद रख सकते हैं। निर्झरिया ये भी आप याद रख सकते हैं, तो 2-3 भी याद रखिएगा तो हो जाएगा। भादो महीना है तो भदरिया भी याद रख सकते हैं। प्रकृति संबंधी, तो प्रकृति संबंधी में क्या है, तो देखिए चूँकि झारखंड कर कोना कोना, मतलब झारखंड का कोना कोना बोन झाड़े भरल है, मतलब कि वन झाड़ से भरा हुआ है। झारखंड का कोना कोना जो है वो वन और झाड़ से भरा हुआ है। पहाड़, पर्वत, नदी नाला, बोन झाड़ कर प्रभाव है, मतलब इन चीज़ों का प्रभाव है। तकर चलते, जिसके चलते एकर गीतो बगरा है, जिसके कारण इसका जो गीत है प्रकृति का, ये सब का वन झाड़ नदी नाला का जो गीत है बगरा है, मतलब बहुत ज़्यादा है। संस्कार और ऋतु संबंधी गीतवयनों में, मतलब संस्कार और ऋतु संबंधी जो गीत हैं उनमें भी प्रकृति चित्रण पावा है, प्रकृति का चित्र मिलता है, मतलब वन झाड़ नदी नाला ये सब का भी चित्र पाया जाता है, मतलब ये सब का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है आपका पर्व त्यौहार संबंधी। पर्व त्यौहार के संबंध में ये सब गीत हैं, मतलब ये इन सभी गीत में ये लिखिए हर नेग एक मुताबिक, हर नेग के मुताबिक, नेग मतलब नियम होता है, गीत है, हर नियम के मुताबिक गीत है, और सब गीत एक राग सुर फर्क फर्क है, और सभी गीतों का जो राग सुर है वो अलग अलग है। अब है श्रम संबंधी। श्रम संबंधी गीत एक भीतर है, श्रम तो आप समझ रहे हैं मेहनत वाला, तो श्रम संबंधी गीतक भीतर है, तो श्रम संबंधी गीत के अंदर कारखानाएँ, मतलब कारखाना में बा या फिर खेते, मतलब खेत में काम करैत पहर, मतलब खेत में या फिर कारखाना में काम करने के समय उठल मनेक भाव के, काम करने के समय जो मन में भाव उठता है उसी को मतलब के राखल के लिए, उसी को रखा गया है। नेक्स्ट है आपका सहियारी गीत। सहियारी का मतलब होता है मित्रता, तो सहियारी भावक गीत के सहियारी गीत कहल जाए, मतलब मित्रता के लिए जो गीत गाया जाता है वो आपका सहियारी गीत है। फिर आपका विविध गीत, संस्कार, मौसम, प्रकृति, परब, शरम और सहियारी, मतलब अभी जितना भी हम लोग पढ़े छोड़ के, मतलब इन सभी को छोड़ के बाँचल गीत सब, बचा हुआ गीत सब विविध गीते आवा है, मतलब विविध गीत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इसी में आपका टॉपिक जो है वो है खोटा लोकगीते, मतलब खोटा लोकगीत में विविध चित्रण। तो इसको पढ़ते हैं, देखिए खोटा लोकगीते, मतलब खोटा लोकगीत में संस्कार, मौसम, प्रकृति, परब, श्रम और सहियारी लोकगीतक बाधु, मतलब ये सब के अलावे, बाधु मतलब इसके बाद, आरो मतलब और भी लोकगीत पावा है, और भी प्रकार के लोकगीत पाया जाता है। जे जीवने, मतलब कि जो जीवन में सांस्कृतिक के देखव है, तो जो जीवन के संस्कृति को दिखाता है।
एकरे विविध गीतक माझे राखल गेले, उसी को विविध गीत के अंतर्गत रखा गया है। ऐसन गीत के अकेले या सम्मिलित, ऐसे गीतों को अकेले या फिर सम्मिलित मतलब सम्मिलित होकर के सम्मिलित रूप से गाया जाता है। यहाँ पटतई रूपे कुछ गीत देल जा रहा है। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे पटतई का मतलब होता है उदाहरण, इसको आप याद रख लीजिए। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर कुछ गीत जो है वो दिया जा रहा है, जैसे शिक्षा गीत हुआ, नशाबंदी गीत हुआ, महंगाई गीत हुआ। ये 3 तरह के गीत हैं और ये तीनों में से एक एक गीत आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अब शिक्षा गीत में देखिए क्या है, पिया पढ़े ना छोड़िया, मतलब यहाँ पे हस्बैंड को बोला जा रहा है पिया पढ़े ना छोड़ियो, मतलब पढ़ने मत छोड़िएगा। झलफले उठी खानी, मतलब जल्दी उठना है। नीम दो तीन लोटे पानी, और देवो हो पिया पढ़े ना छोड़िया। तो है इस तरह से, आप इसको रट लीजिएगा। ये सब का ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, अगर आप ये नहीं भी याद करेंगे तो भी चलेगा। अब जैसे नशाबंदी के लिए दारू पी के मारले मारा, तो मतलब दारू पी के मुझे मारा, अरे मुँह जा रहा, ये गाली है। गाय भैंस बेच देले, मतलब गाय भैंस जो है बेच दिए। दूध छोड़ी दारू पी ले, दूध छोड़ के दारू पीते हो, तनिको नाय लाज हो थोड़ा भी तुमको लाज नहीं है। महंगाई के लिए क्या है कि हाय रे विधि बड़ी दुख भेल, विधि मतलब विधाता या भाग्य, बड़ी दुखा भेल मतलब बहुत दुख हुआ। तड़पी तड़पी जिया गेल, मतलब तड़प तड़प के जीवन जा रहा है। 2.5 टके चाउर बिके, मतलब 2.5 टका में चावल बिकता है। बिके 5 टके तेल, और तेल जो है 5 रुपया में बिकता है, 5 टका में। और बाजरा गुंडी बिके, और बाजरा गुंडी भी बिकता है 1.5 टके सेर। बाजरा गुंडी का रेट क्या बताया गया, 1.5 टके सेर। तो ये महंगाई पे एक छोटा सा कविता है, कविता बोल रहे लोकगीत है। अब नेक्स्ट जो हम लोग हैं लोकगाथा, तो इसको पढ़ेंगे। लोकगाथा शब्द लोक आर गाथा 2 शब्दक मेल से बनल है, 2 शब्द के मेल से बना है। लोक शब्द का माने है जन सामान्य, लोक शब्द का मतलब होता है जन सामान्य, आम आदमी। और गाथा शब्द का माने है कथात्मक गीत, मतलब ऐसा गीत जो कहानी के रूप में कहा जाता है या फिर गाया जाता है। यानी गाथा वो लोकगीत लागे, मतलब गाथा जो है, लोकगाथा जो है वह लोकगीत है जकर में कोई कथाक पखान रहा, मतलब कोई कहानी है और उसको गीत के रूप में गाया जाता है। मतलब कोई कहानी होगा, जब उसको गीत के रूप में गाया जाएगा तो उसको लोकगाथा कहते हैं। लोकगाथा की विशेषता, तो मोटी लोकगाथा हेठे लिखल विशेषता बतवल गेल है। तो यहाँ नीचे जो लिखा गया है वो विशेषता बताया गया है नीचे लिख के। अज्ञात रचनाकार ये सब में है। लोकगाथा रचवैया कौन है, ईटा कहे मुश्किल है, मतलब लोकगाथा का रचनाकार कौन है ये कहना बड़ा मुश्किल है। रचनाकार से ज़्यादा अच्छा शब्द जो है रचवैया है, इसको आप लोग यूज करिए। देश और समय के अनुसारे ये बदल आर सुधरत रहे है, बदलत आर सुधरत रहे हैं, मतलब देश और समय के अनुसार, जगह और समय के अनुसार ये जो है बदलता भी रहता है और सुधरता रहता है। तो ये जो है आप सेम चीज़ लोकगीत में लिख सकते हैं, लोक कथा में लिख सकते हैं, लोक गाथा में लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोक साहित्य की विशेषता में भी लिख सकते हैं। आवृत्ति मूलक मतलब रिपीट होगा कोई चीज़ बार बार। लोक गाथा है, मतलब लोक गाथा में गावेक आर दोहरावेक गुण पावल जाए, इसमें गाने का और दोहराने का गुण पाया जाता है। एकर बिना मतलब इसके बिना लोक गाथा निर्जीव है, इसके बिना लोक गाथा जो है निर्जीव है, मतलब रिपीटेशन के बिना। नेक्स्ट आपका स्थानीयता कर पूठ, मतलब स्थानीयता मतलब जगह जो है उसका प्रभाव होता है। लोक गाथा है, मतलब लोक गाथा में जगह का प्रभाव देखल जाए, जगह का प्रभाव देखा जा सकता है। देश काल और परिस्थितिक प्रभाव, मतलब देश काल मतलब समय, जगह और समय और परिस्थिति का प्रभाव जो है लोकगाथा मतलब लोकगाथा में भी पड़ता है और एकरे से बदलाव आ जाए और इसी से बदलाव आ जाता है। नेक्स्ट है मुखस्त, ये आपका सब में चलेगा।
और आपका स्थानीयता कर पुट, ये भी आपका सब में चलेगा। सब में मतलब लोकगीत में चलेगा, लोक कथा में चलेगा, उसके बाद आपका लोक साहित्य की विशेषता, इन सभी में चलेगा। मुखस्त भी सब में चलेगा। लोक गाथा मुखस्त गावल जाए, ये जो है मुंह से गाया जाता है याद करके। उपदेशात्मक प्राकृतिक प्रभाव, तो उपदेश भी दिया जाता है इसमें। लोक गाथाएँ सिखावन बातों पावल जाए, लोक गाथा में सिखाने का भी बात पाया जाता है। लोकगीत में भी आप देखिए ये सब शिक्षापरक गीत, नशाबंदी गीत, इसमें भी सिखाने का ही बात है, तो इसको हम लोग लोकगीत में लिख सकते हैं। लोक कथा, कथा कहानी में तो सिखाने का बात पाया ही जाता है, भले मनोरंजन के लिए भी किया जाता है, तो इसको हम लोग आराम से हर जगह पुट कर सकते हैं। तो आप कोई भी एक चीज़ याद कर लीजिए रट के, और चुपचाप से हर जगह चिपकाते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग कमोबेश वही चीज़ है। अलंकृत शैलिक अभाव, तो ये आपका कथा में भी अभाव है इस चीज़ का, गीत में भी अभाव है। तो लोक गाथाएँ अलंकृत शैली नए पावल जाए, अलंकार नहीं पाया जाता है। मेंतु लेकिन सोच सोच बातें, जबकि मेंतु मतलब जबकि सीधा सीधा बात में गीत गा के कथानक को आगे बढ़ाया जाता है। फिर है आपका लंबा कथानक। लोक गाथा कथानक ढेर लंबा रहे है, मतलब लोक गाथा का जो कथा वस्तु है वो बहुत लंबा रहता है। माने एकर में चरित नायक नायिका पूरा जीवन चरित गावल जाए। कुल मिला क्या है कि इसमें चरित नायक और नायिका जो है उसके पूरे जीवन चरित को गा करके सुनाया जाता है। फिर आपका रचनाकारक व्यक्तित्व गुणक अभाव, तो इसमें जो है आपका रचनाकारक व्यक्तित्व गुणक अभाव, तो रचनाकार का नाम ही नहीं है तो इसका व्यक्तित्व क्या रहेगा। तो लोक गाथाएँ रचनाकार अपन व्यक्तित्व के राखे नए पा रहा है, मतलब लोक गाथा में रचना जो है रचनाकार जो है या फिर रचवैया अपना व्यक्तित्व को नहीं रख सकता है, काहे कि ओकर ऐसा उद्देश्य नहीं रहे, क्योंकि उसका ऐसा उद्देश्य नहीं रहता है। ये चीज़ आप सब जगह चिपका सकते हैं। संदिग्ध ऐतिहासिकता, तो लोक गाथाक रचनाकार मतलब रचवैया आर चरित जैसे नायक नायिका दुयु ऐतिहासिक नज़रिए संदिग्ध है। संदिग्ध मतलब क्लियर नहीं है कि कौन है, काहे कि एकर उल्लेख इतिहास पावल ना जाए, काहे कि इनका उल्लेख जो है मतलब कि नायक नायिका का उल्लेख जो आपका लोक गाथा में किया गया है, इसका उल्लेख आपको इतिहास में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका लोक गाथा भेद, लोक गाथा का भेद, तो लोक गाथा के 4 भेद मानल गए हैं जो ई नियर है। लोक गाथा का 4 भेद माना गया है जो इस प्रकार से है। पहला है परंपरानुगत लोक गाथा। परंपरानुगत, तो परंपरानुगत लोक गाथा मुख्य रूपे मुखस्त परंपरा से गावल जाए। परंपरानुगत लोक गाथा जो है मुख्य रूप से मुखस्त परंपरा से गाया जाता है और ई एक पीढ़ी से दूसर पीढ़ी पर परंपरा से चलल आए रहा है, और ये जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पर परंपरा से चलता आया है। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये हिंदी जैसा ही है, लेकिन आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है इन चीज़ों में, क्योंकि अगर गजाधर महतो और पी.एन. ओहदार सर ये लोग अगर इस तरह का लैंग्वेज यूज कर सकते हैं अपनी किताब में, तो हम लोग भी मेंस में बिल्कुल हूबहू ऐसा लिख सकते हैं। तो इस चीज़ के डाउट में मत फंसिए कि यहाँ पे जैसे बहुत सारे हिंदी शब्द जैसा ही दिख रहा है तो उससे नंबर कटेगा क्या। आश्वस्त रहें आप लोग, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब राइटर ही वैसा लिख रहे हैं, जो मेन राइटर है आपके खोटा के, तो हम और आप किस खेत का मूली, हम लोग भी यूज करेंगे। कॉपी और पेस्ट का ही तो काम है। अच्छी चीज़ें जहाँ जहाँ मिलता है कॉपी पेस्ट करते चले जाइए। अब नेक्स्ट इसमें एकर लिखवैया कौन है, तो इसका लिखवैया कौन है ये एकदम अज्ञात है, ये पता नहीं चलता। ये रकम कर लोक गाथा ढेर लोकप्रिय है, और इस तरह के लोक गाथा जो है बहुत लोकप्रिय होता है, सेले एकरा लोकप्रिय लोक गाथा कहल जाए। इसलिए ये जो आपका परंपरानुगत लोक गाथा है इसको लोकप्रिय लोक गाथा भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका चारण लोक गाथा, तो चारण ये युद्ध के समय का बात चलेगा। मध्य युग में भारत और इंग्लैंड मतलब भारत और इंग्लैंड में चारण भाट सब लोक गाथा गाव हलत, मतलब कि मध्य युग में भारत और इंग्लैंड में चारण भाट लोग सब लोक गाथा गाव हलत, लोक गाथा गाते थे।
तो इसको ब्रैकेट में जो लिखे, युद्ध के समय सैनिकों और राजाओं का जोश बढ़ाने के लिए गाने वाले लोग को चारण भाट कहते हैं। तो चारण भाट आपको लिखना है, ये आपको ब्रैकेट वाला नहीं लिखना है, ये आप खाली समझ के रखिए। कुछ विद्वान सब के कहे है कि कुछ विद्वान लोगों का कहना है कि ई बनवल आर लिखल रूप है वल, ये आपका बनाया गया और लिखा हुआ रूप में होता था। नेक्स्ट आपका प्रकाशित लोक गाथा। तो छापा खाना के आविष्कार हेल बादे लोक गाथा के छपवेक उता सुता शुरू हेल। तो जब छापा खाना मतलब कि प्रिंटिंग प्रेस खुल गया, मतलब प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद लोक गाथा को छपवाने का, उता सुता का मतलब होता है कोशिश, शुरू हुआ। कागजेक बोड़ बोड़ सीटें लिखी के शहरे बेचे के रिवाज शुरू है। मतलब कागज़ के बड़े बड़े सीट में लिख करके शहर में बेचने का रिवाज शुरू हुआ। एकर में लिखवैया का नाम लिखल जाहल। और इस तरह से जो लोक गाथा हो रहा था प्रकाशित वाला, उसमें लिखवैया मतलब रचवैया का नाम भी होता था। तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ जो है बदल गया, लोक गाथा में आपका रचवैया का नाम नहीं रहता, लेकिन ये इस प्रकार के लोक गाथा में है। फिर है आपका साहित्यिक लोक गाथा। कवि सब जकरा रच हलत, मतलब कवि सब जिसको भी रचना करते थे और गाय के सुनाव हल, और जिसको भी गा के सुनाया जाता था। प्राय मध्य युग में दरबारी कवि सब ये काम करल हलत। मतलब प्राय ये काम जो है दरबारी कवि सब मध्य युग में ये काम करते थे। इंग्लैंड कर संग भारतों में ये परंपरा देखल जाए। इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी ये परंपरा देखा जाता है। अब यहाँ है लोक गाथा और लोकगीत में अंतर। तो लोक गाथा और लोकगीतें मोटा मोटी हेठे लिखल अंतर मानल जाए। तो नीचे लिखा हुआ अंतर को है माना जा रहा है। पहला नंबर है लोक गाथा का आकार बोड़ है, वह मतलब लोक गाथा का आकार जो है बड़ा होता है, और लोकगीते का आकार छोट है, और लोकगीत का आकार जो है छोटा होता है। एक कली को लोकगीत पावल जाए। एक कली का भी मतलब एक छोटा पैराग्राफ का भी लोकगीत पाया जाता है। लोक गाथाएँ चरित नायक नायिका रहत। लोक गाथा में नायक नायिका रहते हैं, लेकिन लोकगीत में नायक नायिका का अभाव रहता है। लोक गाथाएँ अलंकारिक शैली का अभाव रहे। लोक गाथा में अलंकार शैली का अभाव रहता है, लेकिन लोकगीत में थोड़ा थोड़ा अलंकार रहता है। लोकगीत एक अंग प्रकार लोक गाथाएँ समाज है। तो लोकगीत का जो भी अंग प्रकार है वो सभी लोक गाथा में समा जाता है। लोक गाथाएँ रहस्य रोमांच सब रहे, मतलब रहस्य भी रहता है रोमांच भी रहता है। मगर को खोटा में मगुर लिखते हैं। लोकगीतें रोमांच तो रहे हैं, लोकगीत में रोमांच तो रहता है, लेकिन रहस्य नहीं रहता। लोक गाथाएँ बजनाक मतलब हुआ वाद्य यंत्र, अभाव पावल जाए, इसका अभाव रहता है, लेकिन लोकगीत में बाजनाक के आवश्यक अंग मानल जाए। तो यहाँ पे वाद्य यंत्र को आवश्यक अंग माना जाता है। तो इस तरह से हम लोग का लोक गाथा भी खत्म होता है। आज हम लोग लोक गाथा और लोकगीत को ख़त्म कर लिए। अब नेक्स्ट हम लोग प्रकीर्णन साहित्य से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और खोटा के लिए आप लोग आश्वस्त रहिए, खोटा आपका कंप्लीट होगा। पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स, ये सभी सब्जेक्ट आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे। धन्यवाद।